November 2005, paper 1. A function is defined by f of x is 2x minus 3 modulus minus 4 for minus 2 till 3. Sketch the graph of y equals to f of x. All right. तो स्केचिंग के लिए पहला काम तो हम ये करते हैं कि व्यू चेंज करेंगे और ग्रिड बनाएंगे अपने पास. ठीक है. सो ऑलराइट, अब स्केचिंग के लिए हम रेडी हैं. ठीक है जी. हमने स्केच करना है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 माइनस 4 मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 एंड नेगेटिव 4. आपके पास ये जो बनेगी ये एक आपके पास वी शेप डेटा बनेगा, वी शेप ग्राफ बनेगा. ठीक है ना. x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3 पे पहले हम वैल्यूज निकालते हैं कि यार अगर हमारे पास x की वैल्यू -2 होती तो y क्या होता. 2 -2 -4 -3 -7 और बाहर आता -4 और 7 -4 हो जाएगा आपके पास सिंपल 3. ये आपके पास तब है जब आपके पास वैल्यू जो है वो x की हमने ले ली क्या -2. अगर हम x की वैल्यू को लेते हैं लेट सपोज यहाँ पे 3, तो अब आपके पास y की वैल्यू क्या होगी. x की जगह मैंने रखा 3, 2 3 जा 6 -3 3 मॉडुलस -4 3 -4 इट्स -1. तो ये तो हमारे पास दो डोमेन की वैल्यू आ गई हैं जब हमारे पास x -2 है. x अच्छा यहाँ भी ले लेते हैं हम ज़रा पॉइंट्स. -1 -2 -3, तो मैं एक एक गैप दे रहा हूँ कांस्टेंट 1 2 एंड 3. तो जब आपका x -2 था तो y का आंसर था 3. तो 1 2 3 -2 पर एक पॉइंट आ गया 3. और जब x आपके पास था 3 तो y आ रहा था -1. जब x था 3 y था -1 यहाँ पर था. ठीक है ना. इसका टर्निंग पॉइंट देखते हैं कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा. अब टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं हम सिर्फ ये देखेंगे 2x -3 जो हमारा मॉडुलस वाला पार्ट है. मॉडुलस वाले पार्ट को आप 0 से इक्वेट कर दो तो आपको यहाँ मिल जाएगा दैट x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2. जब x की वैल्यू आपके पास 3/2 होगी तो क्या बचेगा आपके पास -4. तो x 3/2 का मतलब क्या होता है. 3/2 का मतलब होता है 1.5. ठीक है. तो आपके पास ये आ गया 1 2 3 4. तो जब x आपके पास 1.5 होगा तो उस वक्त y के आपके पास y उस वक्त आपके पास होगा -4. तो 1.5 पर -4 ये जो है ना ये आपका आया टर्निंग पॉइंट. ऑलराइट. इसका मतलब ग्राफ आपका कैसे बनना चाहिए था. ग्राफ हमारे पास अगर मैं इस पर लाइन बनाऊं ग्राफ आपके पास ऐसे आना चाहिए था. ये ऐसे चलना था और ये यहाँ से कंटिन्यू रहता ऐसे करके. लेकिन फिर आ गया हमारे पास मॉडुलस और उस मॉडुलस से ये हुआ कि आपका ग्राफ रिफ्लेक्ट कर गया इस पॉइंट से और फिर ग्राफ आपका ऐसा बन गया. ये आपका पहला पार्ट हुआ स्केचिंग का. ऐसा आपका ग्राफ बनेगा y इज इक्वल्स टू 2x -3 मॉडुलस -4. अच्छा अब हमारे पास उनके डोमेन है 3 तक तो मैं इसको 3 पे स्टॉप कर दूंगा. तो बस ये पूरी लाइन को हम क्या करेंगे हम पूरी लाइन को सिर्फ 3 तक रखेंगे. तो डोमेन ध्यान रखते हैं ना. तो मेरा ग्राफ ऐसे नज़र आएगा. ठीक है. ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया. नेक्स्ट वन स्टेट द रेंज ऑफ f. अब आप अपने इसी पार्ट पर अगर मैं रेंज की बात करूं रेंज तो रेंज में आपके पास इस डोमेन में हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास हाईएस्ट आ रही थी 3. तो हाईएस्ट आ रही है मेरे पास 3 और लोवेस्ट क्या आ रही है. लोवेस्ट मेरे पास आ रही है वो वैल्यू जो टर्निंग पॉइंट की है दैट इज़ माइनस कितनी आ रही थी हमारे पास -4 आ रही थी. ऐसी थी ना 1 2 3 4 हाँ -4. तो लोवेस्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है -4 और हाईएस्ट मेरे पास जा रही है 3. आंसर आ गया रेंज का. उसके बाद क्या कह रहा है आपसे सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज -2. तो पार्ट 3 तो हम यहीं स्टार्ट कर सकते हैं. हमें कोई ग्रेड की ज़रूरत नहीं है. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2. अब आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है. एफ ऑफ एक्स है आपका 2x -3 मॉडुलस -4 इक्वल्स टू -2. आपने मॉडुलस को शिफ्ट किया तो ये 4 हमारे के प्लस हो जाएगा 4 -2 2 हो जाएगा एंड इट इज़ 2x -3 मॉडुलस. जब आपका मॉडुलस हटता है तो आपके पास साइन प्लस माइनस दोनों के आ जाते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस एंड 2 एज इट इज़. अब आपने एक दफ़ा प्लस के साथ करना है सॉल्व और एक दफ़ा माइनस के साथ. तो 2x -3 इज इक्वल्स टू +2
एंड 2x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू -2। तो आपके पास x का एक आंसर आ जाएगा 3 + 2 5/2 और एक आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपकी इक्वेशन हो गई सॉल्व। पार्ट 4 स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच g हैज़ एन इनवर्स। इस तरह का कोई भी सवाल हो ना तो आप सिर्फ टर्निंग पॉइंट निकाल लिया करो। आपके पास टर्निंग पॉइंट क्या होगा, 2x माइनस थ्री माइनस फोर। मैं आपसे सिंपल पूछूं कि यार मैं क्या वैल्यू प्लेस करूं यहाँ पर कि ये मॉडुलस का साइन ज़ीरो हो जाए, तो आपको सिंपल नज़र आ जाएगा। या आप इससे पूछ लो कि मॉडुलस का साइन तुम कहाँ ज़ीरो होगे, तो वो आपको खुद बता देगा जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। तो ये आपके पास k का आंसर हो जाएगा 3/2 का। तो जब भी इस तरह का सवाल है आप देखें आपका मॉडुलस कहाँ जीरो हो रहा है, वो आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। दैट इज योर पार्ट 4 आंसर। पार्ट 5 गिवन दैट g हैज़ एन इनवर्स एक्सप्रेस g इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। ऑलराइट, तो आपको उसने कह दिया g इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और g ऑफ x को आपने शो करना है इस फॉर्म में ax प्लस b की फॉर्म में। ठीक है, आपका g ऑफ x का फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरे पास है मॉडुलस ऑफ 2x माइनस थ्री एंड देन -4। ठीक है, जब हम ये मॉडुलस साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, 2x माइनस थ्री एंड -4। एक दफ़ा हम 2x को लेके जाएंगे 2x माइनस थ्री एंड -4, और एक दफ़ा हम लेके जाएंगे -2x प्लस थ्री एंड -4। एक आंसर आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस सेवन और एक आंसर आ जाएगा -2x -1। ये दो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास y के या g ऑफ x की फॉर्म के। ठीक है, अब आपका इसमें से आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा, उसके लिए आप ये जी की डोमेन देखें। आपके पास बेटा जी की डोमेन क्या है, जी की डोमेन आपको दी है -2 से लेके और के आप निकाल चुके हैं 3/2। 3/2 ये वाला। अगर मैं इस पोर्शन को आपके ग्राफ पे हाईलाइट करूं, इसका मतलब है कि ये इस पोर्शन की बात कर रहा है, ऐसे ही है ना, -2 से लेके 3/2। अब अगर आप इस पोर्शन को देखो तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। तो इस लाइन का जो आपका ग्रेडियंट होगा दैट इज नेगेटिव। आपके पास ग्रेडियंट नेगेटिव कब आ रहा है, आपके पास ग्रेडियंट नेगेटिव ये वाला आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो जो आपका आंसर होगा वो ये माना जाएगा y इज इक्वल्स टू -2x -1। तो a आपके पास -2 है और b आपके पास -1 है, ये आपका आंसर है।